ऐसे लगा था। ये चूड़ी से कट गया था। अच्छा। लग रहा है क्या कैंची? नहीं, क्यों कैंची लगेगा? रुकी रुकी ऐसे। निकालने तो तुम क्यों कर रही हो? कैंची उची लग नहीं रहा है। ये 10 दिन से ऊपर हो गया। 10 दिन से ऊपर ठीक हो गया है कि नहीं? तो है। छोड़ो। दस दिन हो गया है ना। वही मैं दिखाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आप में से ही काफ़ी लोग जिस दिन से चोट लगा था, दीदी आप अपना चोट दिखाई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चोट दिखा के क्या फ़ायदा होगा, लेकिन ठीक है, अगर आप सब बोल रहे थे तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब तो ठीक हो गया, दिखा ही सकती हूँ। उस टाइम तो कोई चांस नहीं था कि मैं दिखा पाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पेन था और बहुत गहरा चोट, इसलिए उस टाइम दिखाना पॉसिबल भी नहीं था। अब टाका कट रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। और टाका कट होते हुए भी पेन हो रहा था, मतलब कहीं पे उनका जो कैंची था वो लग रहा था, और अंदर से मतलब टाका लगा हुआ है तो फिर उसको निकालने में भी ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ये भी बोल रहा है कि मतलब इनको जो टाका काट रहा है वो बोल रहे थे आप मत देखिए, तो बोले कि मैं मतलब इनको बोल रहे थे कि आप बाहर चले जाइए, तो मैंने कहा नहीं, इनको रहने दीजिए, तभी मैं कट भी करा पाऊँगी, नहीं तो नहीं करा पाऊँगी। उसके एक दिन पहले भी मैं गई थी, लेकिन कट तो नहीं हुआ था, इसलिए मैं मैम को लेके गई थी कि वो रहेंगी साथ में तो थोड़ा ठीक रहेगा, ऐसे अकेले में नहीं कट करा सकती थी। और देखिए कितना पेन हो रहा है। ये भी बोलने लगे वहीं पे कि मुझे भी देख करके ऐसे पेन हो रहा है, देखिए ऐसे इशारा किए कि मेरे भी यहाँ पे पेन होने लगा है देख करके। सच में बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था बाबा। टाका टाकी तो मतलब मैंने बाद में बोला है कि ना लगे किसी को भी तो ही अच्छा है। मुझे ऐसे लाइफ में कभी चोट वगैरह लगी नहीं थी ना, तो इसलिए मैंने कभी इस सब चीज़ों को नहीं देखा था कि हाँ टाका लगे, ये सब नहीं हुआ था कभी भी। तो वही अंकल जो है ना वही बोल रहे थे कि अभी 3-4 दिन पट्टी लगा के रखिए। आप लोगों ने देखा होगा कि वो बोले हैं कि कितना दिन हुआ, 10 दिन हो गया है ना, क्योंकि अभी एकदम रेड रेड था तो इसलिए उन्होंने कंफर्म किया। तो हमने बोला नहीं 10 दिन हो गया है, तो बोले कि नहीं ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए, इन्फेक्शन भी हो सकता है। और यहाँ पे पता नहीं क्या बोले वो, तो हम लोग को हंसी आने लगी, मुझे याद भी नहीं है। तो यहाँ पे हो रही है मैं पट्टी, चलिए दिखा दी। आप लोग भी कैसा कैसा बोल देते हैं कि दिखाइए दिखाइए, अब क्या क्या इंसान दिखाए। ठीक है, मैं समझती हूँ कि डेली लाइफ व्लॉगिंग है, तो जो भी लाइफ में अच्छा बुरा होता है वो दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि आपके व्यूवर्स भी किसी के अकॉर्डिंग ही आपके पास रहते हैं ना। जिनको व्लॉगिंग पसंद है वही मेरे चैनल पे है, तो जो भी होता है दिखाना पड़ता है। आप लोग भी बोलती दीदी आप दिखाती नहीं है, बस ऐसे बता देती हैं ये हो गया वो हो गया, चोट भी लगा तब भी आपने नहीं दिखाया कि कितना लगा क्या हुआ। तो और हाँ, कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि आपको लगा कैसे था, तो मैंने बताया अभी तक कई बार वीडियो में कि चूड़ी टूट के ना उससे कट गया था, और मेरे हाथ में एक निशान नहीं है, ये तो बहुत डेंजरस वाला था। ऐसे मेरे हाथ में 2 निशान है, दोनों ही हाथ में चूड़ी ही टूटने की वजह से। इसलिए मैं चूड़ी पहनना ही नहीं चाहती, क्योंकि इतना डेंजरस मुझे चोट लग चुका है ना चूड़ी से कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है कि मैं पहनूँ, लेकिन पहनना पड़ता है ना। अगर आपकी शादी हो गई है तो पहनना तो पड़ेगा ही। तो अभी तो मैं इतना डर गई हूँ कि फ़िलहाल कुछ दिन तो मुझे लगता है कि मैं चूड़ी कांच वाली पहनूंगी ही नहीं, इतना मैं डर गई हूँ, क्योंकि इतना डेंजरस चोट था। और उसके बाद जो पेन होता है ना, और टाका कटने में तो बाबा वो भी एक अलग ही हेडेक। ऐसे मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी हमें भी लगा था एक बार ऐसे ही बहुत डेंजरस, तो काफ़ी लोगों ने ऐसे कमेंट किया था कि चूड़ी से लगने का चोट ना वो होता ही है, बहुत गहरा होता है। और इसके पहले लगा था लेकिन इतना नहीं लगा था, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था कि इतना लग जाएगा। तो यहाँ पे पट्टी जो है वो लग चुकी है। मेडिसिन अभी 1-2 दिन और खाना था, तो है ऑलरेडी मेरे पास, तो हमने मेडिसिन नहीं लिया, फिर हम घर आ गए। फाइनली टाका कट गया। अरे दादा अब टाका नहीं लगवाना, बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, जब मेरा निकल रहा था तो इनको भी दर्द हो रहा था। लग रहा था, दर्द हो रहा था, मुझे भी हो रहा था। हाँ, लेकिन थैंक गॉड कि अब निकल गया। मैं यही सोच रही थी जल्दी से निकले, मेरा डर रही थी मैं बहुत ज़्यादा ही। ये क्या थोड़ा तो चलो। चलिए ठीक है, आ गए उसी सेम डे की क्लिप है। ये थे नहीं, मैंने इनको बुलाया कि आइए 7:30 तक तो कट हो पाएगा, नहीं तो फिर उसके बाद वो लोग चले जाएंगे। तो मैं जल्दी भाग के आया। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। मैं भी अच्छी हूँ। शाम का टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ अभी दिया जलाने, लेकिन व्लॉग मैंने कुछ भी शूट नहीं किया आज, तो मैंने सोचा अभी स्टार्ट कर लेती हूँ।
पैकिंग करना था आज मुझे, इसीलिए मैंने कोई भी व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। लेकिन पैकिंग मेरी कुछ भी नहीं हुई है और परसों मुझे निकलना है घर। कल का सिर्फ टाइम है, अब कल जल्दी 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 करूँगी। मन ही नहीं हुआ मेरा पैकिंग करने का कुछ भी। एक तो पता है शाम होते ही ना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इनके पास भी आजकल इतना कम टाइम रह रहा है ना, कितनी रात में आ रहा है, फिर इंसान सो जाता है, फिर सुबह उठता है, फिर अपना काम पे चला जाता है, तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है एकदम। और सिस्टर लोग भी एकदम फ्री नहीं है, अकेले क्या करे कोई। वाशु का स्कूल भी नहीं है, स्कूल भी रहता है तो भी चलो ठीक है छोड़ने ले जाना है, लेके आना है, इस सब चीज़ों में रह जाती हूँ। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है और उसके बाद मन भी नहीं किया मेरा पैकिंग करने का, बस ऐसे ही मन नहीं किया। आजकल का दिन ऐसे भी अच्छा नहीं लग रहा है। जो ठंड का टाइम ख़त्म होता है ना, एक दो टाइम ऐसे होते हैं सीज़न में जिसमें अच्छा नहीं लगता, दिन अजीब सा लगता है, तो वैसा वाला ही फील हो रहा है। तो रील्स भी बनाने का आज मेरा मन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो एक दो बना ही लेते हैं, तो बना लिया है। देखूंगी अभी पैकिंग करूंगी, पहले जा रही हूँ दिया जलाने और फिर सब्जी वो कर देती हूँ, उसके बाद रख देती हूँ होने के लिए, फिर दिया जलाती हूँ। माइक मैंने लगाया ही नहीं है, आवाज़ भी आप लोग को स्लो आएगी, इसके बाद मैं लगा लेती हूँ। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा वॉल्यूम फुल कर लीजिएगा और मैं भी थोड़ा तेज बोल रही हूँ कि आप तक मेरी आवाज़ पहुँचे। और मेरे साथ यही होता है। कल सिस्टर आई थी, मैंने उसको दिखाया भी कि मैं क्या पहनूँ, बताओ क्या पहनूँ। फंक्शन तो देखिए कल से स्टार्ट हो गया जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, लेकिन अभी हम लोग यहीं पे हैं, अभी कोई भी सिस्टर नहीं गई हुई है। बाकी जो वहाँ पे रहती हैं वो तो है ही हैं, लेकिन अभी लखनऊ वाली भी नहीं गई हुई है। निक्की, पूजा, मैं और जो मुंबई रहती है मेरी सिस्टर, वो भी सब अभी तक नहीं गए हुए हैं। फंक्शन तो कल से ही स्टार्ट है। मैं जाऊँगी 5th की नाइट पहुँचूँगी वहाँ पर, और गोलू जो है वो 6th की नाइट पहुँचेगी वहाँ पर, और लखनऊ वाली जो सिस्टर है वो भी 5th की नाइट में पहुँच जाएगी। तो ज़्यादा हम फंक्शन तो नहीं अटेंड कर पाएंगे, लेकिन चाहती तो मैं चली गई होती। वाशु का स्कूल ऑफ था, लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, इसलिए 5th का रिजर्वेशन मिला, तो अब 5th को ही जाएंगे ना। आप लोग को पता है कुंभ चल रहा है, तो भीड़ हर जगह से आना जाना, तो इसलिए नहीं मिल पाया। कैसे कोई जाता, बाई कार इतना दूर मैं जाना नहीं चाहती, मेरे लिए सबसे बड़ा हेडक होता है बाई कार। मैं इधर से जब जा रही थी विंध्याचल जी ना, तो भी मुझे रास्ते में फील हुआ, मैं इनसे बोल रही हूँ हाजमोला ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए। मैं थोड़ा थोड़ा वही, मैं पूरे रास्ते कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ, मेरे से होता ही नहीं तो वॉमिटिंग हो जाएगा। तो ऐसा उतनी ही देर में होने लगा, और इतना लंबा सफ़र तो फिर मेरा बहुत हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं लॉन्ग ट्रैवल जो होता है ना वो अवॉइड करती हूँ कार से, बिल्कुल भी नहीं मेरे लिए सही रहता। चलिए अभी मैं जा रही दिया जलाने। बैकग्राउंड कितना अच्छा लगता है ना, बट किसी ने बोला ना कि आप ये वाला जो पेंटिंग है यहाँ से हटा दीजिए। मैंने बहुत मन से बनवाया था। ये 7 घोड़े जो होते हैं ना दौड़ते हुए, और ये साउथ की वॉल है, साउथ की वॉल। तो मैंने देखा था कि साउथ के वॉल में ही लगाया जाता है, लेकिन अब जहाँ पे मेरा दिखाया गया कुंडली की, मुझे इतनी चोट वगैरह क्यों लग रही है, तो मेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं दोस्तों, शनि राहु सब मेरे ऊपर हैं। हालांकि मैं तो हनुमान जी की पूजा करती हूँ, इसीलिए मुझे चोट ज़्यादा लग रहा है। हाथ भी 3 उंगली मेरी जली थी अभी 3-4 दिन पहले, अक्सर ही होता है ये सब चीज़ें। तो बोला उन्होंने ना कि इसको हटा करके आप ईस्ट वाले वॉल पे लगा दीजिए। अब देखते हैं, इनको मैंने बोला कि चेंज कर दीजिए, अब टाइम मिले तब ना, क्योंकि ड्रिल करना पड़ेगा तो वहाँ पे चेंज होगा। तो बड़ा मन से लेके आई थी कि यहाँ पे नीचे ये वाली पेंटिंग लगाऊंगी, इसके ऊपर लिविंग टुडे ब्लॉग्स मेरा। अरे लिविंग टुडे ब्लॉग से याद आया, भूल जाती हूँ, मैंने उसको फ़ोन ही नहीं किया। बनाया था उसने जो लाइट वाला होता है, लेकिन वो सही नहीं लिखा हुआ था, मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, तो मैंने कहा इसको वापस से सही करके मुझे दीजिए। अभी मैं बात करती हूँ, देखती हूँ बन गया या नहीं। एक चीज़ और भी मैं बता दूँ, मैंने इनको बोला था, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, बताओ आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कर भी तो नहीं सकते। इतने दिन से मैं इनको बोल रही हूँ कि ले चलिए मम्मी से मिलाने, लेकिन नहीं जा रहा। और आज भी मैंने बोला था, याद ही नहीं होगा, याद ही नहीं होगा ऐसे में। इसीलिए मुझे और अच्छा नहीं लग रहा आजकल, क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए थोड़ा सा काम तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन थोड़ा सा फैमिली के लिए भी टाइम देना चाहिए। अगर आप बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे तो फिर ये बहुत गलत बात हो जाएगी, है ना। तो हमें तो टाइम मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि चलिए चलेंगे वहाँ घर पे, सबसे मिल लेंगे, मम्मी से भी मिल लेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं है, इसलिए भी और अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। फ़ोन भी नहीं आता जल्दी, बताओ मैं यहाँ पे शिकायत करके करूँगी भी क्या कोई कर भी क्या लेगा। दिया मैंने जला लिया, फिर आ गई किचन में, और बताइए मैं शिकायत यहाँ वीडियो में कर रही हूँ। अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करूँ मैं भी। दीदी वैसे सब्जी कट करके जाती हैं। अच्छा मैं बता दूँ कि दीदी क्या क्या काम करती है। आप लोग बहुत पूछ रहे थे और दीदी की बहुत तारीफ़ भी कर रहे थे। हाँ वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, नज़र ना लगे। जो दीदी हैं उनका काम है झाड़ू पोछा, बर्तन और सब्जी कट करना। लेकिन इधर बीच मेरी तबीयत जब नहीं सही थी तो आटा भी गूँथ देती थी, सब्जी भी बना देती थी, रोटी
रोटी भी बना देती थी, या फिर हम कहीं जा रहे हैं तो भी उनको बोल देते हैं तो वो कर देती हैं। तो जैसे कि क्या होता है ना, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कराती हूँ, अगर मैं एक्स्ट्रा काम देती हूँ तो एक्स्ट्रा पेमेंट भी करती हूँ, क्योंकि हर इंसान मेहनत कर रहा है, पैसे के लिए काम कर रहा है। तो मैं ये नहीं सोचूंगी ना कि उतने में ही करा लूँ, ऐसा मेरा थिंकिंग नहीं है। और बहुत अच्छी हैं, कुछ भी बोलो तो वो कर देती हैं, बहुत सीधी सादी हैं। आप लोगों ने तो देखा ही है उस दिन ब्लॉग में, आप लोगों ने देखा भी कि वो कैसे बैठ के हंस रही थी, उनको बहुत हंसी भी। सुबह में तो अक्सर ही हम दोनों ही रहते हैं साथ में, तो वो रहती हैं उस टाइम काम करने के लिए आती हैं, तो बहुत हंसती हैं। और जब वो आई है ना काम करने आज, तो मैं भूल गई उनको बताना कि आलू भी कट कर दीजिएगा, इसीलिए मैं कट कर रही थी। उनकी एक बेटी है, अगर वो मतलब काफ़ी टाइम तक मेरे साथ रही हमेशा ही, तो उसके लिए मैंने काफ़ी कुछ सोचा है, मैंने उनको बताया भी है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो बस यही है कि इंसान का साथ रहे तो आगे देखा जाएगा कि क्या करना है। और मैं यहाँ पे सब्जी बनाने लगी हूँ। कढ़ाई मैंने इसलिए वॉश किया ना क्योंकि लोहे की है, तो दीदी लग रहा आज पोंछ के रखना भूल गई थी, तो जो रेड पूरा हो गया था, इसलिए मैंने उसको वापस से वॉश किया। और मैंने अभी पट्टी नहीं बांधा है, बाद में बांधूंगी। मैं एक हाथ से बांध भी तो नहीं पाऊंगी, तो आएंगे तो यही बांधेंगे, क्योंकि कुछ भी करते टाइम में ना, जैसे कि वो रगड़ खा जा रहा है या फिर कुछ भी ऐसे, तो पट्टी से सेफ रहेगा, बस इसलिए मैं पट्टी लगवाना चाह रही हूँ। नहीं तो मुझे नहीं लग रहा है कि नीड है कुछ। हालांकि जो अंकल थे उन्होंने बोला था कि नहीं लगा दीजिएगा। रेसिपी तो मैंने कुछ बताया नहीं, बट आलू गोभी मटर की सब्जी बना रही हूँ। रेसिपी कई बार बता चुकी हूँ ना। सब्जी रख दिया, सब्जी हो रहा है, दीदी ने आटा गूंथ दिया था, तो अभी बस रोटी बनाऊंगी। और मेरा जो चोट लगा हुआ था मैं आप लोग को दिखा दूँ, देखिए बहुत ज़्यादा ही गहरा चोट था, बहुत ज़्यादा ही। अभी भी पेन हो रहा है, पट्टी गीली हो गई थी, हेयर वॉश वगैरह किया तो मैंने निकाल दिया। अभी 2-3 दिन पट्टी लगाना है क्योंकि पेन है और रेडनेस। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे यहाँ जो है ना, गांव से भी लोग आना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब चाची आ गई हैं और भी 1-2 लोग आ गए हैं। और बाकी मैंने तो बताया कि 2 सिस्टर वहीं सिटी में ही रहती हैं, तो उन लोग का भी आना जाना है। फंक्शन स्टार्ट हो गया और एकदम मतलब मेरा मन हो रहा है कि मैं अभी उड़ के चली जाऊँ, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है। मैंने आप लोग को बताया कि रिजर्वेशन मिल नहीं रहा था, तो रिजर्वेशन अब जिस दिन का मिलेगा उसी दिन तो हम जा पाएंगे ना, इसीलिए नहीं जा पाई मैं। मुझे बहुत फील हो रहा है, अंदर से बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। मौसी से भी लोग आई हुई थी, पर देखते हैं क्या होता है। और इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे पैकिंग स्टार्ट करूँ। पैकिंग करने का मन ही नहीं कर रहा, अभी कपड़े इतने सारे रखे हुए हैं वॉश होने के लिए। तो अब रात हो गई, अभी इस टाइम तो नहीं लगाऊंगी, कल सारे कपड़े निकाल के वॉश करूंगी। कल बस ये काम ही करूंगी। एक है एडिट करना है, उसको एडिट करके पहले मैं अपलोड कल कर दूंगी। उसके बाद फिर सिर्फ काम करूंगी। कपड़े वॉश करने हैं, थोड़ा सा नीचे वाला किचन का क्लीनिंग मेरा रह गया, वो भी सोच रही हूँ कर लूंगी। और पैकिंग भी कर लूंगी, ये सारा मेरा हो जाएगा। अब मेरा मन अंदर से एकदम से ऐसे लगा हुआ है कि जाए। लेकिन ये है कि हमारा देखिए दर्शन हम करने गए थे बाबू का जनेऊ लेकर के चढ़ाने के लिए, तो कितने अच्छे से हो गया। मतलब एकदम माता जी का साक्षात आशीर्वाद मिल गया, क्योंकि वहाँ पे एक पंडित जी थे ना, बहुत अच्छे थे। वो थोड़े से साथ में आए हैं हमारे, उनका नंबर वगैरह सब कुछ है। तो वो लोग मंदिर के अंदर जाते हैं माता जी के पास में, तो वहां से सारी चीजें वो करके लेके आए थे, तो बड़ा अच्छे से हो गया। और बस मन हो रहा है कि घर चली जाऊं जल्दी से, बस यही हो रहा है। और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे कि मिट्टू कहाँ है, तो मिट्टू को मैं बता दूं वो घर गया हुआ है, जहाँ पे मम्मी है वहीं पे ही। क्योंकि हम लोग थे नहीं, मुंबई गए हुए थे, तो यहाँ पे वो किसके पास रहता, इसीलिए गया हुआ था। और उसके बाद से जब हम आए तो फिर मेरी तबीयत, फिर वाशु की तबीयत, फिर उसके बाद मेरे हाथ में चोट भी लगना, तो फिर इसलिए ना अभी आया नहीं वो। और अभी में हमें घर भी निकलना है, तो इसीलिए इनके पास टाइम नहीं है। क्या ही करूँ, मेरा भी आज बहुत मन था। आज मैंने बोला था फाइनल कि आज जाना है। अब देखिए गुस्सा तो मुझे आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, नहीं हम जा पा रहे हैं। अब तो कल तो इतना सारा काम है, फिर उसके बाद परसों में निकल ही जाना है। तो अब लग नहीं रहा कि मैं इधर जा पाऊंगी, अब लग रहा है कि आने के बाद ही मैं जा पाऊंगी। तो जब भी जाऊंगी, शूट तो नहीं मैं कुछ करती हूँ, लेकिन अपना तो दिखाई दूंगी कि हाँ मैं आई हुई हूँ। चलिए मैं इसी के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए या ना आए लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एडिट करने में बहुत मेहनत लगती है। सिर्फ शूट करने में नहीं, एडिट करने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। उसका रिजल्ट मेरी आंखें है, तो ऐसा मत कीजिए। लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है, और ढेर सारा शेयर भी कर दिया कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और एक्टिव हो जाइए मेरे चैनल पे, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद बहुत ही अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत टाइम बाद मेरे यहाँ फंक्शन पड़ा है कुछ, तो आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। मैं सबसे मिलवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।